हेलो दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। क्या आप भी राजनीति में सफलता हासिल करना चाहते हैं? राजनीति में सफलता हासिल करने के लिए राजयोग का होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप भी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या आप भी राजनीति में ऊंचे मुकाम हासिल करना चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजनेता बनने के लिए राजयोग का होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे कौन से ग्रह की दशा दिलाती है आपको राजनीति में सम्मान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डिवाइन प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे चैनल spiritual.astrology में। आज की जो विशेष चर्चा होगी वो होगी राजनीति में सफलता के योग। ऐसे कौन से ग्रह जो राजनीति में सफलता दिलाते हैं, ऐसे कौन से राजयोग जो आपको उच्च सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं, जिसमें आप समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। ऐसे कौन से ग्रह की दशा आपको राजनीति में लेके जाती है और कैसे लग्न का संबंध बनता है कि आप राजनीति में आते हैं। तो मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और कुंडली के माध्यम से समझिए कि कुंडली में राजयोग, राजनेता, पॉलिटिक्स में जाने के क्या योग होते हैं। पॉलिटिक्स में जाने के और अपनी देखो, राजनेता बनने के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, फेम का होना बहुत ज़रूरी है और कॉन्फिडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार देखा जाएगा कि कौन से ग्रह आपको कम्युनिकेशन में हाई सुपीरियर लेके जाते हैं, कौन से ग्रह आपको राजयोग दिलाते हैं और कौन से ग्रह आपको फेम दिलाते हैं। तो देखिए कैसे कुंडली से ये देखा जाए कि आप जो है आपको किस प्रकार से मौका मिलता है प्रजा और राजतंत्र में जाने का, पॉलिटिक्स में जाने का, राजनीति में जाने का और किस प्रकार से आप समाज सेवा के अवसर को आगे बढ़कर लेके जा सकते हैं। जी देखिए, इस प्रकार आपकी कुंडली होगी, इसे कुंडली कहा जाते हैं। अब कुंडली में सबसे पहले कौन से ग्रहों का बलि होना ज़्यादा जरूरी है? कुंडली में लग्न का बलि होना ज़्यादा जरूरी है। जैसे ये हो गया लग्न। लग्न मतलब होता है हमारा पहला भाव, जिसे लग्न कहा जाता है। उसके बाद लग्नेश। लग्नेश क्या होता है? जैसे यहाँ पर लग्न में 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर का जो स्वामी होता है वो होता है मंगल। तो कुंडली में जिस भी भाव में मंगल बैठा रहेगा वो लग्नेश कहलाएगा। दशम भाव। दशम भाव हमारे कार्य का भाव है, हमारे कर्म का भाव है। जिस प्रकार से हमें पता चलता है कि हमारे जो जीवन में हमें क्या काम करने वाले हैं, क्या कर्म करने वाले हैं, ये होता है दशम भाव। और दशमेश मतलब होता है, यहाँ 10 नंबर लिखा है मकर, ये मकर राशि हो गई। मकर राशि का जो स्वामी होता है वो शनि होता है। तो शनि की स्थिति देखेंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है हमारा राजनीति में जाने के योग के लिए ये चीज़ों का बलि होना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे राहु की। तो राहु जो है आत्मविश्वास। राजनीति में जाने के लिए हमें आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं आएगा तो हम कैसे प्रजा की सहायता करेंगे, हम कैसे जो है राजा और प्रजा के बीच कैसे संतुलन बैठेगी। हमें कॉन्फिडेंट मतलब हमें ये कार्य करना है, उस प्रकार का हमें आत्मविश्वास लाना होगा। तो राहु जो है सबसे इम्पॉर्टेंट राहु को माना गया है। राहु जो है आत्मविश्वास चरम पर लेके जाता है। मतलब राहु अगर किसी की कुंडली में बहुत ज़्यादा बली है, अच्छा होके बैठा है, शुभ स्थान पर होके बैठा है या तो उच्च का होके बैठा है, तो व्यक्ति को ना कॉन्फ्लिक्ट्स में कोई नहीं हरा सकता। और राजनीति का संबंध सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट्स में आता है। मतलब आपको लड़ना है कि नहीं, जो मैं पक्ष रख रहा हूँ उसे कोई नहीं बदल सकता, उसे कोई नहीं बदल सकता। मैं ये पक्ष जनता के हित में रख रहा हूँ, राष्ट्र के लिए मैं रख रहा हूँ। और राहु, बस ये ध्यान देना है कि राहु कोई भी किसी भी प्रकार से अग्नि तत्व राशि में ना हो, जल तत्व राशि में ना हो। राहु क्या करता है? पहले तो स्ट्रगल देता है। इनिशियल जो फेस होता है राहु का, स्ट्रगलिंग, बहुत स्ट्रगल देता है। और स्ट्रगल देते 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 वो व्यक्ति को ऊपर, मतलब बहुत ऊपर लेके जाता है। तो राहु, अगर किसी प्रकार से राहु का संबंध लग्न से बन जाए या तो दशम स्थान से बन जाए, या तो राहु कहीं से लग्न को देख ले, कोई दृष्टि, राहु की 3 दृष्टि होती है, तृतीय, पंचम और राहु की 3 दृष्टि होती है, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। सॉरी, तृतीय नहीं होती है, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। तो राहु किसी भी प्रकार से लग्न और दशम में या तो आके बैठ जाए, या राहु किसी भी प्रकार से
इस भाव को देख ले तो ये हो जाएगी हमारी राजनीति में योग। जो सेकंड माना गया है राहु के अलावा वो है मंगल। मंगल जो है वो कमांडिंग बताता है, क्योंकि राजनीति में कमांड का होना बहुत ज़रूरी, कि कोई भी आपके कमांड को ठुकरा ना पाए, तो मंगल का होना बहुत ज़रूरी है। सेम ये बोला गया है कि अगर मंगल किसी भी प्रकार से लग्न में आके बैठ जाए या लग्नेश या तो दशम में आके बैठ जाए, या मंगल की जो दृष्टि होती है, 3 दृष्टियाँ मंगल की होती है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि होती है। तो मंगल किसी भी प्रकार से, अगर मंगल यहाँ बैठा है मंगल, तो किसी भी प्रकार से इसकी सीधी जो दृष्टि जा रही है यहाँ जा रही है, लग्न पे जा रही है, या तो चतुर्थ भाव में जा रही है, तो किसी भी प्रकार से मंगल का लग्न से संबंध हो जाता है या दशम भाव से संबंध हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में जा सकता है, क्योंकि मंगल जो है वो कमांडिंग नेचर बताता है। ठीक है, उसके बाद आता है सूर्य। सूर्य का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य भी जो है वो राजा और प्रजा के बीच काम करने का तरीका है। सूर्य जो है वो गवर्नमेंट से जोड़ा गया है सूर्य को, तो सूर्य शासन में रूल करना, शासन में अपनी बात रखना, राजा प्रजा के लिए काम करना, ये काम सूर्य का होता है। तो सूर्य भी किसी भी प्रकार से लग्न या दशम से संबंध बना दे। अब सूर्य की सिर्फ एक ही दृष्टि होती है जो कि सप्तम दृष्टि होती है, तो सूर्य या तो यहाँ बैठ जाए या तो सूर्य यहाँ बैठ जाए। अगर यहाँ बैठेगा तो इसकी सीधी जो दृष्टि रहेगी वो लग्न पे रहेगी, यहाँ बैठेगा तो सीधी दृष्टि दशम में रहेगी। या तो सूर्य यहाँ बैठ जाए या तो सूर्य यहाँ बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति राजनेता में जा सकता है। सूर्य का सीधा संबंध गवर्नमेंट से होता है और राजा प्रजा के के लिए संतुलित बनाने का काम भी सूर्य करता है, क्योंकि सूर्य जो है ग्रहों का राजा माना जाता है। तो सारे ग्रहों में राजा का कमांड होना बहुत ज़रूरी है, कमांड मंगल दिलाता है। और जो नेक्स्ट है उसकी बात करेंगे हम। इसके बाद जो राशि बन रही है वो बन रही है शनि की राशि। मतलब शनि का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पॉलिटिक्स में जाने के लिए ना डिप्लोमेट का होना, डिक्टेटरशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिक्टेटरशिप मतलब होता है रूल करना। रूलरशिप का मतलब आपका जो वाणी है, आपने जो बात रखी है उस बात का कोई कटाक्ष ना कर दे, तो इसलिए डिक्टेटरशिप का होना बहुत ज़रूरी है, प्रजातंत्र का होना बहुत ज़रूरी है। तो शनि जो है, वैसे भी शनि को कर्म का जो स्वामी है वो माना जाता है, कर्म के लिए स्वामी। तो कर्म जो हमें जो कुंडली में शनि अगर किसी भी प्रकार से लग्न या दशम से या पर आकर बैठ जाए, या शनि की जो दृष्टि है किसी भी प्रकार से लग्न या दशम में चली जाए, तो इस प्रकार जो लोग होते हैं वो बिल्कुल ही राजनीति में हाई ओहदा प्राप्त कर सकते हैं, हायर पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। शनि की 3 दृष्टि होती है, तृतीय, दशम और सप्तम दृष्टि होती है। तो तृतीय दृष्टि मतलब अगर शनि यहाँ पर भी आके बैठ जाए तो भी इसकी जो दृष्टि रहेगी वो लग्न में पड़ेगी, और शनि यहाँ पर बैठ जाए तो भी लग्न जो दशम भाव में दृष्टि पड़ रही है, यहाँ से दशम दृष्टि लग्न में भी पड़ रही है। तो इस प्रकार शनि का भी होना बहुत ज़रूरी है डिप्लोमेट, डिक्टेटरशिप, रूलरशिप करने के लिए, क्योंकि प्रजातंत्र में रूल करना, रूल मतलब अपने डिक्टेटरशिप नहीं दिखाना, लेकिन ये होता है कि हाँ मेरी बात को आपको मानना होगा, क्योंकि मैं प्रजा के हित के लिए काम कर रहा हूँ, मैं सोशल बेनिफिट के लिए काम कर रहा हूँ, मैं जो है सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूँ। इसीलिए इन ग्रहों का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे हम कौन कौन से भाव में इन चारों ग्रह का बैठना ज़्यादा ज़रूरी है, कौन कौन से भाव में इनको बैठना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ तो ग्रहों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लग्न और दशम में राहु, सूर्य, मंगल, शनि या तो बैठ जाए, या तो इनकी जो दृष्टि है, हम दृष्टि के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार से संबंध बना दे, तो ऐसे लोग राजनीति पे जा सकते हैं। अब जो 4th हाउस का भी एक तरीके से अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो 4th हाउस है वो आपको शक्ति प्रदान करता है। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा है कि 4th हाउस जो है हमें घर कहा गया है, तो 4th हाउस जो है वो चीज़ों को हैंडल करता है। 4th हाउस को एक तरीके से मंत्रिमंडल भी कहा गया है, 4th हाउस को कैबिनेट का दर्जा कहा गया है। तो 4th हाउस का भी या तो ये सारे ग्रह आके बैठ जाए, या तो या ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, या तो बृहस्पति का संबंध 4th हाउस से बैठ जाए, बृहस्पति या चंद्र, क्योंकि बृहस्पति और चंद्र हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। तो एक तरह से ये क्या का गज केशरी, मतलब राजा गज के समान जो है वो इनका पावर होता है, पोजीशन होता है। तो बृहस्पति या चंद्रमा का संबंध 4th हाउस से हो जाए,
ठीक है। और ये चारों ग्रह किसी ना किसी तरीके से लग्न में बैठे, दशम में बैठे, या लग्न और दशम में दृष्टि डाले, या शनि यहाँ पर भी बैठेगा तो लग्न में दृष्टि डालेगा। मतलब हमें कुल मिला के जो भाव देखेंगे हम, उसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट हाउस, 10th हाउस, ये तो कंपलसरी है। फर्स्ट हाउस, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, फर्स्ट हाउस, 10th हाउस, ये कंपलसरी है। इसका जो मालिक है, दशम का मालिक पहले में बैठ जाए, ठीक है, पहले का मालिक जो है वो दशम में बैठ जाए, या मंगल पहले का मालिक यहाँ बैठ जाए, या 4th हाउस में बैठ जाए, या दशम का मालिक 7th में बैठ जाए, या 4th में बैठ जाए, या किसी भी प्रकार से ये जो केंद्र स्थान है ना, केंद्र स्थान में ये ग्रह के अलावा शुभ ग्रह हो, ये जो चार प्लेस है इसमें ये ग्रह के अलावा जो है शुभ ग्रह हो, बृहस्पति और चंद्रमा से संबंध बन जाए, तो ऐसा इंसान जो है, ऐसा व्यक्ति जो है वो पॉलिटिक्स में हायर पोजीशन प्राप्त कर सकता है, हायर अथॉरिटी उनको मिल सकती है, राजनेता की क्वालिटी उनमें दिखती है। वाणी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा पंचम भाव के ऊपर भी देखा गया है, पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव जो होता है फेम का होता है, फैन फॉलोइंग का होता है, तो पंचम भाव भी आप बोल सकते हो, क्योंकि पंचम भाव फैन फॉलोइंग का होता है। तो ऐसा देखा गया है ना, जैसे हमारे जो अभी के जो प्रधानमंत्री, उनके फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी है, नरेंद्र मोदी जी के फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी है, तो इस प्रकार से फ़ैन फॉलोइंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द्वितीय भाव को भी देखा गया है, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का होता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स, राजनेता जो है अपनी वाणी से ही लोगों का दिल जीतते हैं, अपने वादे से लोगों का दिल जीतते हैं, तो ये जो इन सभी जगहों का, इन सभी भावों का बली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ग्रह, शुभ ग्रह, और इनमें से कुछ ग्रह, वैसे ये कोई भी शुभ ग्रह तो है नहीं, ये सारे हार्डी ग्रह है, मतलब बहुत ज़्यादा मैलिफिक प्लैनेट है, कोई बेनिफिक प्लैनेट तो इसमें है नहीं। तो ये सब ग्रह अगर आके किसी भी प्रकार से ये सभी भाव में अपने दृष्टि, या फिर या तो यह बैठ जाए, या तो दृष्टि बैठ जाए, या तो एक दूसरे के साथ बैठ जाए, तो ऐसे लोग बिल्कुल भी राजनीति में जा सकते हैं। सिर्फ योग है कह देने से कोई भी राजनेता नहीं बनता है। योग कितना प्रभाव होगा इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह कितनी शक्तिशाली है, उच्च राशि में है, अनुकूल संबंध में है। राजनीति में सफलता सिर्फ ज्योतिष योग पर भी निर्भर नहीं करता, ये कर्म, प्रयास, निरंतर आपको कर्म करना पड़ेगा, बार बार आपको प्रयास करना पड़ेगा, इस बीच आप बहुत टूटेंगे, फिर उठेंगे, संभलेंगे, समय अच्छी होनी चाहिए, परिस्थितियाँ आपका साथ देनी चाहिए, ये भी सारी चीज़ें बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में देखी जाती है। इन योगों को रूढ़ विश्वास के रूप में ही नहीं देखना चाहिए, यह दिशा निर्देश है, आश्वासन नहीं। स्रोत में यह धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर निर्धारित लिखा हुआ है कि कैसे आप धर्म के लिए काम करते हैं, क्योंकि धर्म का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस प्रकार आस्था रखते हैं, आप पर लोग कितना विश्वास करते हैं, तो ये सब बातें जो है उनका होना बहुत ज़रूरी है राजनेता में। तो ये कुछ ऐसे योग थे जो आपको राजनीति में हायर पोजीशन दिला सकते हैं। और जैसे हम बात करेंगे हमारे जो अभी के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी कुंडली में जो मंगल है वो लग्न में ही बली होके बैठा गया है, तो इसलिए उनको बहुत हायर पोजीशन, हायर अथॉरिटी दिलाया है। तो ऐसे ही कुछ बातों के लिए आप मेरे चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक में बनाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे।